ये देखिए, ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। जर्मनी में एक आदमी ईमान ले आया और इस्लाम का कट्टर दुश्मन था, एथिस्ट था, दैरिया, लेकिन वो ईमान ले आया, कुरान का मुबल्लिग बन गया। सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। कुछ लोग उसके पास गए, कह रहे तुम तो हमेशा मुखालफत में रहते थे, मुआफिकत क्या बात है, मुबल्लिग कैसे बन गए? तो उसने कहा मेरे जहन में बात आई कि ईसाइयों का दावा है कि हम हजरत ईसा को बहुत मानते हैं और अपनी किताब इंजील से करीब हैं। यहूदियों का दावा है कि हम हजरत मूसा को बहुत मानते हैं और अपनी किताब तौराह से करीब हैं। मुसलमानों का दावा है कि हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मानते हैं और अपने किताब के कुरान मुकद्दस से बहुत करीब हैं। उसने कहा मैं नहीं जानता कि कौन अपने मजहब से करीब है, कौन अपनी किताब से करीब है। उसने कहा आई शुड रिसर्च, मैं तहकीक करूंगा। उसका नाम देख लें आप, जो ईमान लाया था, आर्थर वागनर, जर्मनी में इस्लाम का दुश्मन था, ईमान ले आया, लोगों को कुरान से जोड़ने लगा। इससे पूछा गया कि ईमान क्यों लाया, तो उसने बताया जो मैंने आपको बताया कि ये कहने लगा कि मुझे नहीं मालूम है कि अपने अपनी किताबों से कौन करीब है। ईसाई तौराह से करीब है, यहूदी तौराह से करीब है कि ईसाई इंजील से, कि मुसलमान कुरान से। हु इज राइट हु इज रॉन्ग मैं नहीं जानता। तो उसने कहा आई शुड रिसर्च, मैं रिसर्च करूंगा। और मैंने रिसर्च किया, तो उस रिसर्च में अगर मैंने किसी को पाया हक पे, तो वो मुसलमानों को पाया, वो कुरान वालों को पाया। पैगाम हक कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इस्लाम के हक्कानियत को देखो आप, इंशाअल्लाह आप मचल जाओगे। उसने कहा कि सबसे पहले मैंने इंजील, ये इंजील मुकद्दस जो ईसाई कहते हैं, तब्दील शुदा है ये, वो सबसे पहले एक इंजील लेता है और एक कातिब के पास जाता। थोड़ा सा वो देख, कलम किसी के पास है? कलम लाइए हजरत, पाँव भी दबाते हैं, कलम भी देते हैं, लहक के बोले सुभान अल्लाह। ये देखें आप, वो सबसे पहले गया, किसके पास गया? एक कातिब के पास। कहा ये इंजील है, एक डुप्लीकेट इंजील बना। उसने कहा यार ये तो पहले से डुप्लीकेट है, अब क्या करना है? कहा एक काम करो, जो बातें मता में है उसको मुरकुस में कर दो, और जो मुरकुस में है उसको मता में कर दो, और जो लोका में है उसको यूहन्ना में कर दो, और जो यूहन्ना में है उसको लूका में। इधर का उधर, उधर का इधर करने के बाद जब किताब 1 महीने में कंप्लीट हुई, तो किताब को लेके गया किसके पास? पादरी के पास। कहा सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ये किताब मैं लिखा हूं, आपको देने आया, इसे पढ़ के बताइए मेरी कोशिश ठीक है ना? इट इज, दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है, बताइएगा। वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये जाके सोच रहा है कि जैसे ही वो अपने घर जाएगा, इंजील को खोलेगा, बोलेगा अरे जो बातें मता में उसको मुरकुस में कर दिया, और जो मुरकुस में उसको मता में, जो लोका में उसको यूहन्ना में, और जो यूहन्ना में उसको लोका में, वो तो आकर मेरी पिटाई करेगा। उसने कहा 15-20 लोगों को बुला लिया सेफ्टी के लिए, मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, कोई मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। पैगाम हक कॉन्फ्रेंस में आने वालों, देखो हक पर है कौन। फिर उसने कहा, उसके बाद मैंने बाइबिल ली। अब बाइबिल को लेके गया उसी कातिब के पास, और मैंने कहा कि कुछ इसमें भी करो। कहा करना क्या है? कहा जो बातें जेनिसस में है उसको एक्सोडस में कर दो, और जो एक्सोडस में है उसको जेनिसस में कर दो, जो नंबर में है उसको कुहे तूर पे कर दो, और जो कुहे तूर पे है उसको दरिया नील में कर दो। इधर का उधर, उधर का इधर करने के बाद जब किताब कंप्लीट हुई, तो किताब को लेके गया रबाई के पास। कहा सर आई हैव रिटन बाइबल, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, ये मैं लिखा हूं, आपको गिफ्ट कर रहा हूं, पढ़ के बताइए मेरी कोशिश ठीक है ना? वो दिया, दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है। वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये सोच रहा है कि रबाई अभी सिनेगॉग जाएगा, बाइबिल को खोलेगा, कहेगा अरे जो बातें जेनिसस में है एक्सोडस में कर दिया, एक्सोडस को जेनिसस में कर दिया, नंबर को एक्सिस में कर दिया, इस्तिस्ना को खुरूज में, खुरूज को इस्तिस्ना में, वो तो आएगा मेरी ठुकाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील बाइबल की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। उसके
बाद उसने कुरान पाक को लिया अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और सुभान लाके अल्लाह। बोलो, और उसके पास गया, देखो हक्कानियत। कहा सर इसमें भी कुछ करें? तो उसने कहा चल बे, हमको मोहल्ले में रहना है कि नहीं। है सुभान अल्लाह। वो चौंक गया, अरे $2000 लिया और कहता मोहल्ले में रहना है कि नहीं। बाइबल में कर दिया, तोरा में कर दिया, ज़बूर में कर दिया, तलमुड में कर दिया, और इसके लिए कह रहा हमको मोहल्ले में रहना है कि नहीं है। कहे पैसे लिए हो ना? कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ प्लेन आयतें लिख दूंगा, तुमको जो करना है कर लेना। वो आयतें लिख करके इसको दिया। 1.5 महीने के बाद वो 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका था, अलियाज बिल्ला। उसने कुरान खोला, देखा उसमें जबर है, इसमें जेर कर दिया। उसमें देखा पेश है तो इसमें शद कर दिया। वहां देखा मद है तो यहाँ पर सुकून कर दिया। इधर का उधर करने के बाद में वो कुरान पाक को लेके एक हाफिज जी के पास गया। बेशक सुभान अल्लाह। हाफिजों को लोग बड़े हल्के में लेते हैं, रमजान शरीफ में खूब दूध पिलाएंगे, उसके बाद भूल जाते हैं। पूरे साल दूध पिलाया कीजिए, ये दूध आप यहाँ नहीं इंशाल्लाह वहां पाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज जी के पास गए, क्या हाफिज जी आई हैव रिटन कुरान, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी। हाफिज जी बहुत खुश हुए, कहा दिस इज माय एड्रेस, ये मेरा पता है, बताइएगा मेरी कोशिश ठीक है। मैं लिखा हूँ। हाफिज जी अपने घर, ये अपने घर। ये जाके आराम से सो रहा था। सोचा जब 70% वाले नहीं आए, जर्मनी में 67% ईसाई हैं, कहा जब वो नहीं आए तो ये 3% वाले क्या आएंगे। आराम से सो रहा था, लेकिन वो कहता है even 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। When I come to out, जब मैं बाहर आया, I saw, मैंने देखा, हाफिज जी was in serious mood। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज जी सीरियस मूड में है। बोला अरे कहां से लिखवाया ये? बोला कातिब से। कहा कातिब सो के लिख रहा था क्या? कहा अरे कुछ सो के लिखता है। कहा हुआ क्या? कहा क्या हुआ है? अरे यहाँ जेर नहीं है, यहाँ जबर है, यहाँ पेश है, यहाँ तस्दीद है। बोलो ना कुरान के लिए, यहाँ मद है, यहाँ मद है, यहाँ वक्फे लाजिम है, यहाँ वक्फे मुतलक है, यहाँ वक्फे मुरखस है, यहाँ वक्फे मुआनका है, यहाँ पे वक्फे मुकाबला है, यहाँ वक्फे मुनज्जल है, यहाँ पे वक्फे जिब्रील है। जितनी गलतियां उसने किताबत में की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर 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 काट 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 कर हाफिज जी ने अलग कर दिया। उसी वक्त वो दहरिया सजदे में गिरा और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक सुभान अल्लाह। बेशक सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान पाक में नहीं। और उसने पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़कर उसने अपना नाम अब्दुल अहद रख लिया। सुभान अल्लाह। ये इस्लाम के बालादस्ती है। आज पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, जिसको देखना है देख लें। पूरी दुनिया 2 हिस्सों में तब्दील हो चुकी है। मुल्क अलग है, कानून अलग है, एजुकेशन अलग है, रंग अलग है, मगर काम एक, इस्लाम के मुखालफत में या इस्लाम के मुआफिकत में। आपने सुना होगा आज अमेरिका इस्लाम के पीछे, बरतानिया इस्लाम के पीछे, सूडान इस्लाम के पीछे, फ्रांस इस्लाम के पीछे, इजराइल इस्लाम के पीछे, बर्मा इस्लाम के पीछे, अंदर वाला इस्लाम के पीछे, बाहर वाला इस्लाम के पीछे, काले इस्लाम के पीछे, गोरे इस्लाम के पीछे, परमाणु वाला इस्लाम के पीछे, बम वाला इस्लाम के पीछे, सब इस्लाम के पीछे पीछे पीछे। तो इस्लाम आगे की पीछे? आगे इस्लाम कल भी आगे था, आज भी आगे है, क़यामत तक आगे रहेगा इंशाअल्लाह। आगे लोग इस्लाम को मिटाने की बात करते हैं। एक शेर सुने आप और इंशाअल्लाह झूमे कि निकल कर, बेशक सब लोग मिलके बोलो ना, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। बेशक सुभान निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। खुदा के
सामने ये सभी अपना सर झुकाएंगे, खुदा के सामने वो सभी अपना सर झुकाएंगे। और मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा, एक दिन ऐसा भी आएगा, मुसल्ला मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे, मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। आज हमें निकालने की बात करते हैं, लेकिन मैं अहले सुन्नत नूरुल इस्लाम के हवाले से पैगाम हक कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम बताना चाहता हूं आपको कि ये मदरसा आपसे क्या कह रहा है कि बनो खालिद सिफत इंसान, जो होगा देखा जाएगा, बनो खालिद सिफत इंसान, जो होगा देखा जाएगा, बसा लो दिल में तुम कुरान, जो होगा देखा जाएगा। जो हमें भगाना चाहते हैं वो सुन लें कि यहीं पे देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा, नहीं जाएंगे पाकिस्तान, जो होगा देखा जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, वल्माए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगाम हक कॉन्फ्रेंस है वो उर्स मुक़द्दस, लहक के बोले सुभान अल्लाह। आज लोग औलिया अल्लाह के शान में क्या क्या गुस्ताखियां करते हैं उनको पता ही नहीं चलता है। अभी देखा आपने ये शब मेराज का, शायद आज 30 तारीख है, शायद क्या है ही है, माशाअल्लाह मेराज का वाकया जो महीना गुजर गया वो बड़ा हुर्मत, इज्जत, अजमत का महीना था, रिस्पेक्ट का महीना था। बहुत सारी बातें उस महीने में, और एक ख़ास चीज़ जो है जिसे हम मेराज कहते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना, वो भी उस महीने में, सुभान अल्लाह। तो देखें आप, लोग एतराज़ करते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के कलील हिस्से में कैसे गया और आ गए, तो बहुत बड़ी बात है, वो तो सनदुल अंबिया हैं, इमामुल अंबिया हैं। आइए मैं आपको एक वाक़या दिखाता हूँ, 2 मिनट के अंदर देखिए आप कुरान पाक पढ़ें। आप कुरान पाक में लिखा हुआ है सूरतुल शोरा, सूरतुन नम्ल, सूरा नंबर 26 में आप देखेंगे, क़ाल या अय्युहल मला अय्युकुम यअतीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यअतूनी मुस्लिमीन, क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न अना आतीका बिह क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन, क़ाल अल्लज़ी इन्दहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिह क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फ़ुक फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इन्दह क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। उसमें लिखा हुआ है कि एक मर्तबा मलका बिल्किस जो है वो आपसे मिलने के लिए आ रहे थे। किनसे? हज़रत सुलेमान से। आपको पता चला तो आपने दरबारियों से कहा कि तुम में से कौन है जिसके आने से पहले उसका जो तख्त है वो मेरे पास ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, जिंदाबाद। से पहले तुम में से कौन है जो तख्त बिल्किस को ले आए? एक जिन ने कहा मैं ले आऊंगा आपके उस मकाम से उठने से पहले। आपने फरमाया नहीं, मुझे और जल्दी चाहिए। तब एक साहब हैं जो आपके वजीर थे,
उन्होंने कहा कि मैं ले आऊंगा आपके पलक झपकने से पहले। बेशक। क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फुक। अब इस पर अमेरिका में लंदन में रिसर्च हुआ कि कुरान में लिखा हुआ है कि तख्ते बिल्कीस जो है कहां से 2500 किलोमीटर से पलक झपकने से पहले कैसे आ गया। 80 गज लंबा 40 गज चौड़ा तख्ते बिल्कीस कुरान में लिखा हुआ है कि पलक झपकने से पहले आ गया। कैसे आ गया? अगर हवाई जहाज से लाते तो 4 घंटा, बाय ट्रेन लाते तो 32 घंटे, बाय रोड आए तो 40 घंटे, बाय सी आए तो 3 दिन। ये पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस आया कैसे? कहां से? यमन से बैतुल मुकद्दस। कैसे? किस तरह? वो लोग रिसर्च कर रहे थे। अंग्रेज तो रिसर्च करते हैं, हम लोग दूर भागते हैं ऐसे लफ्ज से भी। कुछ लोगों ने उनसे कहा कि मिस्टर एक काम करो, तुम चले जाओ लाहौर, वहां बड़े बड़े मदारिस हैं, खानकाएं हैं, बड़े बड़े उलमा हैं, वो आपको जवाब जरूर दे देंगे। वो आया वहां से यहाँ, मगर हैरत की बात है जिनके साथ आया था वो कभी इधर ले जाए, कभी उधर ले जाए, कभी वहां ले जाए, कभी यहाँ ले जाए। और लोगों ने उन्हें मुतमईन करने की कोशिश की मगर वो कायल नहीं हुआ। लोगों ने बताया कि तख्ते बिल्कीस आया कैसे, वहां से 2500 किलोमीटर से पलक झपकने से पहले कैसे आ गया। तो लोगों ने बताया कि सुनो, जो काम इंसानी अक्ल से बाहर हो, किसी वली से हो जाए, उसे करामत कहते हैं, और नबी से हो तो मोजिजा कहते हैं, मगर वो मुतमईन नहीं हुआ। अब हैरत की बात है, देखें आप, लोगों ने कहा भाई तुम आए हो घूमने के लिए तो एक काम करते, तुम लाहौर में घूम क्यों नहीं लेते हो, चलो तुम्हें लाहौर घुमा देते हैं। अब उसको लेकर लोग लाहौर में घूमे, एक कार बुक किए और लाहौर को घुमाने लगते हैं। घूमते घूमते जैसी उसकी कार पीरे कामिल, शहनशाह विलायत, बादशाह तरीकत हजरत दाता अली हजवेरी के मज़ार पाक के सामने से गुजरती, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लहक के बोलिए सुभान अल्लाह, मज़ार पाक के सामने से गुजरती है तो वो कहता है प्लीज प्लीज स्टॉप द कार, प्लीज स्टॉप द, व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो जो ले गए थे वो ये लोग थे। कार ऐसा ही है, कुछ नहीं है, ऐसा ही है, कुछ नहीं है। उसने कहा नो 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 प्लीज स्टॉप द कार, स्टॉप द कार, यहाँ कार रोको। कहा क्यों? कहा मुझे यहाँ से ऐसी खुशबू आ रही है कि ऐसी खुशबू मैंने कभी सूंघी ही नहीं। बेशक, सुभान स्टॉप द कार, स्टॉप द कार, स्टॉप द कार। कार रुक गई। कहा मैं वहां जाऊंगा, मुझे ले चलो, टेक मी हियर, मुझे वहां ले चलो। हो भाई चलो, ले गए। अब ये जाते हैं साहब, देखें आप, ये मजार सामने है, मजार गए। जैसे ही मजार में एंट्री करते हैं दरवाजे पर तो देखा एक साहब खड़े हैं बुजुर्ग टाइप के, उनके एक हाथ में केतली है, एक हाथ में कप है। वो पूछते हैं बेटे चाय पियोगे? उसने कहा जी। जैसे ही कप को पकड़ा, कप को देखा, बेहोश हो गया। चारों तरफ भगदड़, छिट्टे उठे मारे गए, होश आया, कह रहे क्या बात है, बेहोश क्यों हो गए थे, क्या बात है? बोला क्या क्या हुआ? बोला वो कहा जिसने मुझे चाय सर्व की थी, उसे बुलाओ, जिसने चाय पेश की। कहाँ है? ढूंढा गया, वहां। अरे वहां तो कोई है ही नहीं है। कहा अच्छा, हुआ क्या? कहा ये मत पूछ क्या हुआ, ये पूछो क्या नहीं हुआ, ये पूछो क्या नहीं हुआ। कहा मतलब? कहा सुनो, जिस सवाल के जवाब के लिए मैं पूरी दुनिया में घूमकर यहाँ आया, उलमा के पास, मशाइख के पास, खानकाहों में गया, वो जवाब कहीं नहीं मिला, वो जवाब मुझे दाता के दरबार से मिल गया, इस मजार से मिल गया। उसने कहा कैसे? कहा ऐसे, देख रहे हो? उसने कहा देखो मेरे हाथ में ये कप देख रहे हो, मेड इन यूएस, मेड इन लंदन। कहा मेरे हाथ में ये कप देख रहे हो? कप? बोला जी। कहा ये वही कप है जिसमें बैठकर मैं रोजाना लंदन अपने घर में सुबह सुबह कॉफी पीता था। ये वही कप है जिसमें मैं सुबह रोजाना कॉफी पीता था। हजरत उसी कप में मुझे चाय पेश करके जवाब दे दिया कि जिस तरह ये कप लंदन से लाहौर आया है ना, वैसे ही तख्ते बिल्कीस भी यमन से बैतुल मुकद्दस आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे ही तख्ते बिल्कीस भी यमन से बैतुल मक़दिस आया था।
कहा जिसको अमेरिका जाना है जाओ, लंदन जाना है जाओ, बर्तानिया जाना है जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना। सवाल का जवाब यहाँ, अब जिंदगी यहाँ, वहीं रहने लगा, वहीं पर्दा किए और वहीं जो है उनको दफन भी। अब जिसको देखना हो आप जाके देख सकते हैं। लाहौर में दाता अली हिजवेरी के मज़ार पाक के नीचे जहां लंगर खाना है वहां उनका मज़ार है, ये देखिए, और वहां लिखा हुआ है साफ साफ, ये फोटोकॉपी है, शायद आप पढ़ नहीं पाए, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उसका नाम था लीनॉर्ड। क्या नाम था? लीनॉर्ड इंग्लिस्तानी। इतना तो पढ़ सकते हैं स्टेज वाले भी, लीनॉर्ड इंग्लिस्तानी। और जब कलमा पढ़ लिया तो उसका नाम रखा गया फारूक अहमद। बेशक। और लहक के बोलो, पैदा कब हुआ, ईमान कब लाया, पर्दा कब किया, इसमें लिखा हुआ। आप आए तो यहाँ आराम से देख सकते हैं। तो देखिए, हजारों लोग गुजर रहे थे मगर खुशबू किसको मिली? तो जो जितना दिल लगाएगा इंशाअल्लाह उससे ज्यादा वो पाएगा। कट जाएंगे अय्याम मेरी तिश्ना लबी के, मैं खाना सलामत रहे, बरसात भी होगी। आज हमारी माँ बहनें यहाँ पर है, आज इनको आज डराया जाता है कि इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं है। तेजी के साथ आपको बताऊं, हमारी बहनों को गुमराह किया जाता है कि इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता है। मैं कहता हूँ मेरे नबी के आने के बाद ही औरतों को सही मकाम मिला है। आज हमारी माँ बहनों को देख लें आप, मगरिब से लेकर इशा तक नमाज वगैरह तो पढ़ती नहीं है, मगर मोबाइल, पहले टीवी अब मोबाइल, उतरन से लेके कतरन तक देखती है। जो खाना टीवी में वही खाना घर पे, जो लैंग्वेज वहाँ वो लैंग्वेज वहाँ, जो कपड़ा उधर वही, हेयर स्टाइल जो मोबाइल के अंदर वही घर में, जो चप्पल उधर वही चप्पल बाहर। मैं अपनी बहनों से पैगाम हक कॉन्फ्रेंस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कामयाबी चाहती हैं तो बंबई की फाहिशा की नहीं, मदीने की आयशा की गुलामी करो। जब तक जमीन पे रहोगी चमकती रहोगी, जमीन में जाओगी चमकती रहोगी। बेशक, सुभान अल्लाह। आज कहा जाता है इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता। मैंने कहा सुनो, मेरे नबी के आने के बाद ही औरतों को सही मकाम मिला है। बेशक। पैगंबर नहीं आए थे बिफोर द बर्थ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद इन अरब, people used to bury alive their female children as soon as they were born। लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे जैसे वो पैदा होती थी। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया है, दुनिया वालों मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर की कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलती है, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत है, तुम आज कह रही हो, पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहां बहने लगता है। अब बेटी रहमत है, बीवी है तो सुकून और राहत है, माँ है तो जन्नत है। अल्लाह अकबर। उसके बावजूद लोग जहेज की लानत में हैं। और एक लानत और हमारे माशरे में, वो ये है कि किसी को 10,000 रुपए दे दिए, अब वो फिक्स करते हैं 10 दिए इतना देना। इट इज टोटली रॉन्ग, नो राइट, हराम। बहुत तेजी के साथ हिंदुस्तान में, पहले तो हम लोगों में नहीं था, बहुत भयानक फैल रहा है। कोई भी बेचारा परेशान है, अरे दे दो 10,000 रुपए, ठीक है दे दिया, मैं इतना लूंगा। फिक्स किए, मुफ्ती साहब यहाँ पर, अल्लामा यहाँ है, फिक्स किए गए। कोई बिजनेस अगर करना तो पहले उलमा से पूछ ले कि किस तरह करेंगे, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद ही कर सकते हैं। हर जगह मैं देख रहा हूँ, बस मजबूरी का फायदा उठाओ, दो और हमें इतना चाहिए। इतने बड़े बड़े इसमें गुनाह हैं, और एक गुनाह तो ऐसा है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ, हमारी बहनें यहाँ पे रखती हैं। तो इससे बचिए, इंशाअल्लाह आप यहाँ भी चमकते रहेंगे और वहाँ भी चमकते रहेंगे। और आगे देखें आप, जो लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं, मैंने कहा औरतों को एक तरफ रखो, बेटियों को देखो।
कहा दिखाइए, मैंने कहा सुनो, ये मदीने के सरजमीन है, ये सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है, मेरे मुस्तफ़ा के गोद में एक छोटी सी बच्ची है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूं मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले और इसकी परवरिश करे। हजरत सिद्दीक अकबर ने चाहा हम ले लें, फारूक आजम ने चाहा हम ले लें, उस्मान गनी ने चाहा कि हम ले लें, शेर खुदा ने चाहा हम ले लें, जनाब तलहा ने चाहा हम ले लें, जुबैर ने चाहा हम ले लें, बिलाल ने चाहा हम ले लें। सबके हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए। लेकिन मेरे आका महफिल में देखते और एक सहाबी से फरमाते, सुनिए इस बच्ची को आप ले लीजिए। उन्होंने खुशी खुशी लिया, आंखों से लगाया, उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं। बहता वो आंसुओं का धारा नबी ने देखा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम बेटी के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। साहब ये रसूल मचल कर अर्ज करते, नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है। कहा फिर रो क्यों रहे हो? कहा मैं इसलिए रो रहा हूं कि जब तक हम ईमान न लाए थे, मुसलमान न हुए थे, इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह ये आपकी आमद का सदका है, जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है। ऐ मुस्तफा आपने जहनों को बदल दिया है, आपने फितरत को तब्दील कर दिया है, आपने हैवान को इंसान बना दिया है। तो मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई। भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने मां के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी मगर हम मुस्कुरा रहे, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला ना था मगर अब दस्ते शफकत है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। विवाहों को लोग अभागन 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 कह रहे थे, हुजूर आ गए तो सुहागन 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 बन रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो ऐसे सिया वालों तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो कि अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। 15 अगस्त को लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के सुबह सादिक के वक्त जिस्म ही नहीं वल्लाह रूहें आजाद हुई हैं, आत्माएं आजाद हुई हैं मुस्तफा के सद। के बोलिए सुभान अल्लाह। तो सब बच्चे बेटियों से प्यार करें। माँ है, अल्लाह अकबर। माँ 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 को माँ समझे, बीवी को बीवी समझे, बेटी को बेटी समझे, समझे तो इंशाअल्लाह आप यहाँ भी चमकते रहेंगे, वहां भी चमकते रहेंगे, है ना। अब मैं आखिर में आता हूँ, अपने गुफ्तगू का निचोड़ अल्लामा तशरीफ लाए, फिर आप लोग सुनते रहें। The Gospel of John, that when the Christ came to the water and put the leg over the water, he began to walk. इंजील मता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए और पानी पे कदम रख के चलने लगे। साथ ही साथ साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा अरे जनाब ईसा पानी पे इस तरह चल रहे जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा सर वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगन टू वॉक। ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो, चलना शुरू कर दो। और सुनो चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा रिवायत तो बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाए, पानी पे रखा, चलना शुरू कर दिए। जनाब ईसा आगे, गुलाम पीछे पीछे, सबकी निगाहें जमी है कदम ईसा पर। जब बीच दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टन को शैतान ने भड़काया, अरे क्रिस्टन तू दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल के आए कि पानी पे, तुमने तो अभी देखा नहीं, तेरा पाँव कहाँ है, जरा देख तो रे बेवकूफ। बस इतना सोचना था कि जरा पाँव देख लें, निगाह हटी, कदम ईसा से अपने कदम की तरफ देखा, गड़ाप से पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चलने में आज़ाद हो, तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मॉडर्न एजुकेशन के लाइन से चलो, स्कूल के लाइन से चलो, आप चलने में आज़ाद हैं। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि आपकी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उसवे रसूल से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, ये जलसा कामयाब, मेरा आना कामयाब, मौलाना सलाहुद्दीन साहब कामयाब, वारिस
चिश्ती कामयाब, कारी आजम कामयाब, अल्लामा ज़कीउल्लाह साहब कामयाब। वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर, रसीद, पासपोर्ट में, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है। जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ, और उनकी लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो जो बड़ा हिंसा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे रजा इश्क रिसालत का वो सिक्का, बाजारे मदीना में खनकता ही रहेगा।